हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो नवोदय की तैयारी में भी ज़रूरी है और ऐसे भी हमें जानना ज़रूरी है। उसमें आएगा अंक गणित वाले में 20 प्रश्न आएंगे लगभग अंक गणित से, तो उसकी हम लोग अच्छे से तैयारी करें। चलिए, उसमें पहला जो हमारा चैप्टर है वो इस पर आधारित है, संख्या पद्धति पर। मतलब संख्याएं जो हैं वो कैसे लिखा जाए। तो संख्या को लिखने और बोलने के 3 तरीके हैं। संख्या को जो हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, लिखने की वजह से वो 3 तरीके से लिखा जाता है जो चल रहा है, और वो क्या क्या है वो हमको जानना चाहिए। तो वो जो 3 तरह के पद्धति है संख्या वाली, वो पहला है जो हम लोग अपने अपने सिस्टम में लिखते हैं, अपने नियम के अनुसार लिखते हैं। उसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति या भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली मतलब ये ऐसा नियम है जो हमारे भारत देश में और कुछ देशों में और लिखा जाता है इसी के तरह। दूसरा इसका नाम क्या है, हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं हम लोग। हिंदू अरेबिक सिस्टम जो हिंदू और कुछ हिंदुस्तान और अरब देश में चलता है ये वाला नियम, तो इसलिए उसका नाम हिंदू अरब गणना प्रणाली भी है। तो मान लो ये कठिन है, तो हमें ये नाम याद होना चाहिए कि जो हम लोग संख्या लिखते हैं वो भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार लिखते हैं और उसको बोलते हैं। जो हम लोग लाख, करोड़, हजार बोलते हैं ना, वो हमारा ही सिस्टम है, हमारा ही नियम है। इंडियन नंबर सिस्टम है, भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय संख्या पद्धति है। और दूसरा वाला जो नियम है उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय होता है मतलब कि वो देश विदेश हर जगह उससे हम लोग गिनते हैं संख्या को और लिख देते हैं उसके नियम के हिसाब से। तो उसमें जो है, जैसे हम लोग वाला चलता है लाख करोड़, वहाँ पर लाख करोड़ नहीं बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग हजार के बाद वहाँ पर 100,000 आता है और उसके बाद मिलियन आने लगता है, मिलियन, बिलियन ऐसे बोला जाता है, ट्रिलियन बोला जाता है। तो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कहेंगे। और जो तीसरा वाला होता है वो रोमन होता है, रोमन प्रणाली। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखते हैं, वो कभी कभी हम लोग प्रश्न जब लिखते हैं कहीं क्वेश्चन आंसर, तो रोमन लेटर में लिखते हैं। रोमन लेटर क्या होता है, ये ऐसे वाला, इसको 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 बोल दिया, ये 5 हो गया, ऐसे कर दिया, 4 हो गया, तो ये रोमन होता है प्रणाली। ठीक है, तो हमको ये तीनों जानना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे और बहुत ज़रूरी भी है जानना। तो संख्या पद्धति जो है वो गणना करने के लिए, गिनने के लिए, गणना मतलब गिनना, गिनने के लिए 3 तरीके हैं, भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। ये तीनों हमको जानना चाहिए। तो अभी इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, ये हम लोग जान जाएं। तो सबसे पहले हम लोग, और बहुत कम अंतर है इन दोनों में, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय में। ठीक है, कैसे लिखा जाता है हम बताते हैं, उसको अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। और तीसरा वाला तो सबसे आसान है, तो पहले हम लोग ये 2 तो जान जाए, भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय। बहुत आसान है। अब देखिए कैसे, आप लोग स्थानीय मान पढ़ते हैं, जानते भी हैं, स्थानीय मान जो होता है वही प्रणाली है, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है ना, वही है। जैसे मान लो हम दोनों एक साथ लिखते चलें अगर, हाँ, भारतीय वाला भारतीय गणना प्रणाली और ये अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वाला। तो ये हमको जानना चाहिए। उसमें होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इकाई, फिर पढ़ते हैं दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़,
ऐसे पढ़ते हैं, करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। तो ये हो गया हमारा वाला, भारतीय वाला। अब इसी तरह से ये थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदलेगा? यहाँ होता है इकाई और दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक तो दोनों एक जैसा था। अब यहाँ पर लेकिन लाख जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, वो जब हम अंतर्राष्ट्रीय में जाते हैं तो वहाँ 100 तक पढ़ा जाता है। ये हो जाता है 100,000, 100,000। उसके बाद 10 लाख नहीं आता, मिलियन आता है, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो ये दोनों में फ़र्क है स्थान में, कि हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर सैकड़ा, हजार हुआ, 10,000, फिर लाख आ गया। यहाँ हजार, 10,000, फिर लाख नहीं आया, 100,000 हो गया। तो यही थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अब ये अंतर देख के हम लोग कैसे गिने कोई चीज़, वो फटाक से चलिए बता देते हैं। कैसे गिना जाता है? तो पहले हम भारतीय एक ही नंबर लिखेंगे, वो एक बार हम लोग अपने भारत वाले कैसे गिनते हैं उसको देखेंगे भारतीय गणना के अनुसार, और दूसरा वाला वही नंबर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में भी पढ़ेंगे, कैसे अंतर हो जाता है दोनों में। चलिए देखते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण, अब उदाहरण जैसे हमने ले लिया, उदाहरण के पहले हमें नियम जानना चाहिए कि कैसे हम लिखें कि गलत ना हो। जैसे हमने लिख दिया, मान लो ये बड़ा सा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये नंबर है, अब हमको लिखना है इसको भारतीय प्रणाली के अनुसार, तो कैसे लिखें इसको? तो भारतीय प्रणाली में जब लिखेंगे तो देखिए नियम हम जान जाएं कि कोई भी नंबर है अगर भारतीय प्रणाली में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो नंबर लिखा है हम कॉमा लगाना सीख लें, कि पहली बार जो है वो 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। 3 अंक के बाद कॉमा लगा दो, 1 2 3 यहाँ लगा दो, ठीक है। उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगता है, यहाँ से गिनेंगे 1 2, यहाँ लग गया, और फिर 2 के बाद 1 2, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब 2 जगह कॉमा लग गया। नियम क्या है? पहली बार 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, सैकड़ा के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद 2 2 के बाद हमेशा 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। पहली बार 3 पे कॉमा, 3 के बाद, उसके बाद 2 2 के बाद। ये कौन सा प्रणाली है? भारतीय प्रणाली। अब कॉमा से जितना जितना अलग किया गया है उसको हम एक साथ गिनते हैं उसके स्थानीय मान के साथ। स्थानीय मान हमको पता है कि ये सैकड़ा तक, ये दोनों हजार वाला है, 1000 10,000, ये लाख 10 लाख। तो जितना जितना कॉमा से अलग किया गया है उतना उतना हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे अब इसको पढ़ेंगे 12, तो हम लिखेंगे 12, और स्थानीय मान क्या है? लाख, तो लिख दिया 12 लाख। फिर 34,000, 34,000, और 567, तो लिख दिया 567, 567। तो ये जो हमने लिखा ये हमारा था भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय में लिखा हमने, ठीक है, भारतीय में लिखा। अब इसी नंबर को अगर हमको उसमें लिखना हो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में, क्या नंबर है? यही है 1 2 3 4 5 6 7। तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में नियम बदल जाता है। बदल क्या जाता है, कैसे हम जाने? तो ये 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे इसमें भी, लेकिन वहाँ पर जो था 3 के बाद 2 2 था, यहाँ पर हम 3 के बाद हमेशा 3 3 के बाद लगाएंगे। कौन से में? नियम में, अंतर्राष्ट्रीय में, कि 1 2 3, फिर 3 के बाद लगाएंगे 1 2 3, यहाँ आ गया। अब आगे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि भारतीय में 3 के बाद 2 2, यहाँ पर हमेशा 3 3 लगता है। तो अब और उसके स्थान के साथ पढ़ेंगे जैसे हमने बताया था। स्थान क्या है? कि स्थान में ये है कि इसको एक साथ पढ़ेंगे,
इसको एक साथ, तीनों एक साथ पढ़ेंगे, 100 तक पढ़ेंगे। हम बताए थे ना, 1000 के बाद 10,000, उसके बाद 100,000 आया था, तो ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद मिलियन आ गया था, तो ये तीनों तो 1000 पे है, 1000, ये तो सैकड़ा तक है, सब लोग जानते हैं, और ये आ गया मिलियन पे। मिलियन पे तो हम पढ़ेंगे 1 मिलियन, 1 मिलियन। फिर 234 लिखा है, 234,000, 234,000, और फिर 567, 567। तो ये दोनों में अंतर है कि जो हमने ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कि एक ही नंबर था, लेकिन जब दोनों में हमने अलग अलग लिखा तो कैसे लिखा आप देख सकते हैं। बस कॉमा लगाने से हम दोनों में समझ में आ जाता है कि कितना भी बड़ा होगा नंबर, सबसे पहले हम अगर भारतीय में लिखना है तो भारतीय नियम के अनुसार कॉमा लगाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय में लिखना है तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार कॉमा लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर ये लिखा है 4 5 0 6 7 9 8 1, अब हमें इसको बताना है कि भारतीय नियम के अनुसार आप लगाइए कॉमा, तो हम लगा देंगे 1 2 3 यहाँ कॉमा, फिर 2 2 के बाद बताए थे 1 2 1 2 हो गया। इसी नंबर में यही नंबर फिर हम लिख दें 4 5 0 6 7 9 8 1। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय के साथ लगाना है तो 1 2 3 फिर 3 1 2 3 ऐसे लगाएंगे। तो समझ में आ गया, ये जो है हमारा भारतीय गणना के हिसाब से है भारतीय गणना, और ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय गणना। ठीक है, अब पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, अब देखो पढ़ने में दोनों अंतर हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ें, इसको पढ़ेंगे कॉमा से, जो अलग हुआ उसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये सैकड़ा तक हो गया, 1000, ये लाख, ये करोड़, 4 करोड़ 50 लाख 67,981। लेकिन यहीं पर देखो, अब वहाँ करोड़ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हो गया ये तीनों सैकड़ा वाला, ये 1000 वाला, ये मिलियन वाला, तो इसको पढ़ेंगे 45 मिलियन 67,981। तो फर्क नजर आ रहा है ना, ऐसे ही हमें जानना है, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोग के। तो दोनों में तरीके में लिखने आना चाहिए, कॉमा लगाने से आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसलिए जो भी लिखा है पहले आप कॉमा लगा दें। समझ में आ गया ना। तो ये भारतीय प्रणाली था, और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब तीसरा जो इसमें प्रणाली है वो रोमन प्रणाली है। रोमन जैसे कुछ हम जान जाएं और उसको अलग से फिर से बाद में अच्छे से बता देंगे। तो ये सब जाने रहिए, इसी से सब क्वेश्चन आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे। रोमन प्रणाली आ गया, ये क्या है रोमन प्रणाली, ये भी चलता है। तो इसके कुछ अंक हम लोग जान जाएं, कुछ संख्या वो जरूरी है, जैसे कैसे लिखा जाएगा, 1 को 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाता है, ये हो गया 1, ऐसे हम लोग डंडे भी खींच देते हैं, जरूरी नहीं खींचना, ये हो गया 1, 2 के लिए ये हो गया 2, 3 के लिए हो गया 3। तो 3 तक रोमन में ये नियम है कि एक जैसी जो अंक लिखे हमने, जो पाई खींची है, ये ABCD वाला पाई है, ABCD जो पढ़ते हैं ना XYZ तक, वही है। 3 से ज़्यादा लगातार कोई अंक नहीं लिखते। जैसे ये 3 आई हो गया, ख़त्म। अब 4 के लिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3 4, ये गलत है। 4 के लिए नियम क्या है कि इसके लिए हम पहले 5 बनाते हैं और 5 में से 1 घटा देते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो 5 के लिए V बनाया जाता है, V। और यहाँ घटाने का नियम है कि उसके आगे वाले पहले साइड में 1 घटा देते हैं, 1, 5 में से 1 घट गया, ये बन गया 4, इसको कहते हैं 4। ये 5 तो हो ही गया। ऐसे ही 6 लिखना होता है तो 5 में 1 जोड़ देते हैं, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 बन जाएगा। तो 5 यहाँ लिखे, दाहिने में लिखते हैं वो जुड़ जाता है, दाहिने में फिर 2 लगा देंगे तो 7 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 हो गया। अब 3 लगातार हो गया, चौथा लगातार आएगा नहीं,
तो उसके लिए अब पहले हमें 10 सीखना है। 10 को हम लोग x लिखते हैं रोमन में, और 1 पहले लगा दे तो घट जाता है, तो 10 में से 1 गया, बन गया 9, और 10 के लिए हो गया x। हाँ, यही हम लोग जो कपड़ा बड़ा खरीदते हैं या अपने बनियान पे देखना, वहाँ लिखा रहता है L लिखा रहता है, M लिखा रहता है, X लिखा रहता है। तो ये सब इसी से संबंधित होता है। नंबरिंग वो किया रहता है। तो ये रोमन नंबर हो गए 1 से 10 तक। ये हम लोग अच्छे से जान जाएं, इसको लिखना सीखेंगे 10 तक, और 2-4 नंबर और जो ज़रूरी है उसको हम बता दें रोमन में। उसके बाद इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे बाद में। और क्या, और रोमन में किसको क्या लिखते हैं, जैसे है 50। 50 को हम लोग लिखते हैं L, हो गया 50। 100 लिखना है तो 100 के लिए हम लोग लिखते हैं C। तो ये ज़रूरी था। और भी हैं, M भी है, D भी है, लेकिन अभी हम वो लोग नहीं जानेंगे। 500, 1000, बस 100 तक जाने। जैसे 30 लिखना है, 30 के लिए हम लिख लेंगे 10, 20, 30 हो गया। लेकिन 40 लिखना है तो 40 के लिए पहले हम 50 बनाएंगे और 10 घटा देंगे, तो 50 में 10 घट गया 40, एक्सेल। 40 हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे, ये गलत हो गया, क्योंकि हमने नियम बताया कि 3 बार से ज़्यादा एक साथ कोई रिपीट नहीं होता, तो ये गलत है। तो ये 40 है, 50 हो गया। ऐसे 90 लिखना है अगर, तो 90 के लिए हम पहले 100 बनाते हैं, C माने 100 और 10 घटा दिया, तो ये हो गया 90। तो ऐसे अब 91 लिखना है तो 90 बनाया, 1 आगे लगा दिया, हो गया 91। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। जो ज़रूरी था मेन वो हमने बता दिया 1 से 10 तक। और ये सब 30, 50, 20 लिखना है तो 2 10 10 हो गया, ये 20 हो गया। 19 लिखना है तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है। ये कैसे होता है 19? 20 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो 19 के लिए ये 10 हो गया, और 9 और 10, 9 19, तो 9 ये हो गया। 10, 20 और इस 10 में से 1 घटा दिया, ये हो गया 19। तो ये हो गया रोमन प्रणाली। तो गिनने के कितने प्रणाली हो गए? गणना करने के 3 प्रणाली। कौन कौन से? अभी हमने आपको बताया। पहला था भारतीय, कॉमा लगा के जान गए। दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय, वो भी कॉमा लगा के जान गए। और तीसरा ये था रोमन प्रणाली, जिसमें जो जरूरी है वो हमने आपको बता दिया। तो ऐसे ही इसी पे आधारित आपका पूरा चैप्टर है। आगे है आपका पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या। ये क्या होता है ये भी आप जान जाइए। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, पूर्व, देखो पूर्व मतलब होता है पहले। ये पूर्व मतलब होता है कोई भी चीज़, कहीं पूर्व लिखा है समझ जाना पहले। तो पहले वाली संख्या, जो संख्या दिया उसमें से एक पहले बताना, उसी को कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। और दूसरा होता है अनुवर्ती, या कहते हैं उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या, या फिर दूसरा नाम है उसका अनुवर्ती। ये होता है कि बाद वाली संख्या। ठीक है, ये पहले वाली संख्या हो गई, पहले वाली संख्या, और ये हो गई, ये पहले वाली संख्या हो गई, पहले वाली संख्या, और ये हो गई अनुवर्ती मतलब बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या। ठीक है, कैसे जाने हम इसको? ऐसे जान जाए कि जैसे अगर पूर्ववर्ती में अगर दिया 10, कह रहा कि 10 का बताओ पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 10 में से 1 निकाल लेंगे। उसके पहले क्या आया? 9 आता है, 9 लिख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 8, 9, 10, 11। हाँ, तो 10 का पूर्ववर्ती कौन है? 9। 9 का पूर्ववर्ती कौन है? 8। 8 का पूर्ववर्ती कौन है? 7। तो 1 घट रहा, तो जो भी है उसको पूर्ववर्ती कहेंगे। 1 घटा देना, 1 बढ़ा देंगे जब, जैसे 10 का कोई पूछेगा बताओ उत्तरवर्ती बताओ या अनुवर्ती, तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे, तो 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद आएगा 12, 12 का पूछेगा बताओ अनुवर्ती, बताएंगे 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या।
पूर्ववर्ती संख्या मतलब कि कोई संख्या दी रहेगी उसके पहले वाली संख्या, तो एक घटा देंगे खट्ट से। और उत्तरवर्ती पूछेगा, उत्तर माने उसके बाद क्या आएगा, तो जैसे 10 है 10 के बाद 11, मान लो 99 है 99 का उत्तरवर्ती, तो उत्तरवर्ती मतलब कि 99 में एक जोड़ दें, तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों समझ में आ गया, पूर्ववर्ती पहले, पा से पूर्ववर्ती, पा से पहले, उत्तरवर्ती माने बाद में। तो ये हो गया। आगे और क्या है आपका इस चैप्टर में वो भी जान जाए। हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ताकि फटाफट तैयारी हो जाए। उसके बाद कोई भी संख्या जो लिखते हैं हम, उसमें होता है जातीय मान और स्थानीय मान, ये भी जानना है। जातीय मान और स्थानीय मान ये क्या होता है, ये भी दोनों हम पढ़ लें फटाक से। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है कि स्थानीय मान तो वही होता है जो हम लोग पढ़ रहे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वो किसी भी संख्या जो दी है उसका स्थानीय मान हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है 8, 7, 6, 5, ये नंबर है। अगर पूछेगा कि इसका जातीय मान बताओ, तो जातीय मान ने उसका चेहरा बताओ। ठीक है, कि इसका चेहरा क्या दिख रहा है, इसका क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, उसी को जातीय मान कहेंगे। अगर इसमें से कहा कि 8 का जातीय मान बताओ, 8 का जातीय मान, तो हम लिख देंगे कि 8 का जातीय मान जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस 8 दिख रहा है, हो गया 8। 5 का पूछेगा तो 5 का जातीय मान लिख देंगे, 5 का जातीय मान बराबर 5, क्योंकि 5 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसी में ये स्थानीय मान पूछेगा तो 8 का स्थानीय मान अगर हमको बताना है, स्थानीय मान, तब क्या बताएंगे, तो हम इसको उसके स्थान से गुणा करेंगे, जो हमने इकाई दहाई पढ़ा। तो 8 ये है, 8 तक जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 8 का गुणा हम कर देंगे 1000 से, 1000 से। तो जब गुणा करेंगे तो 8, 8 एकन्नम 8 और 3 शून्य है, लगा दिए, इसका 8 का स्थानीय मान हो गया 8000। ठीक है, जातीय मान जो दिख रहा वही है, स्थानीय मान क्या होगा, उसके स्थान से हम गुणा कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। मान लो अगर 6 का पूछ रहा है, अगर कह दिया कि ये बताओ 6 का बताओ स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बताओ, तो हम लिख देंगे 6 का स्थानीय मान बराबर 6 और उसको स्थान से गुणा कर देंगे। इकाई है, ये दहाई पे है, तो दहाई माने 10, 10 से गुणा कर देंगे। 6 का नम 6 और 0, 6 0 0 या 6 दहाई 60, तो 6 का स्थानीय मान कितना हुआ 60। 7 का पूछेगा तो 7 गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 से गुणा, तो 700 आ जाएगा। तो ये स्थानीय मान है। मतलब कि सबसे आसान तो जातीय मान है। जातीय मान माने जो दिख रहा है वही, जो उसका चेहरा दिख रहा है, जो हम बनाते हैं हाथ से, वही उसका जातीय मान है। 8 का जातीय मान 8, 7 का 7, 6 का 6, 5 का 5, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। लेकिन स्थानीय मान पूछेगा तो वो गुणा करते चले जाएंगे। मान लो अब नंबर बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, अब कह दिया कि 2 का बताओ स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या बताएंगे, 2 का अगर पूछेगा तो लिखेंगे पहले 2 का स्थानीय मान बराबर, ये 2 है और गुणा कर देंगे इसका स्थान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख से गुणा हो जाएगा। इतने से गुणा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख से गुणा हो गया। तो 2 लाख से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 और 5 ठो 0 है, 5 3 4 5, 2 लाख इसका आया। 3 का पूछेगा अगर, तो 3 का पूछेगा तो क्या करेंगे, 3 लिख के, एक नया तरीका, दूसरा आसान तरीका है, 3 लिख के जितना नंबर हो उतना 0 बढ़ा दो आगे, 1 2 3 4, 4 ठो बढ़ा दो। ठीक है, खाली 1 2 3 4, उसका आया स्थानीय मान 30,000। ठीक,
लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप गुणा करके देखो, गुणा कर लो कितने से, 3 जिस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 से गुणा कर लो तो भी 30,000 आ गया। तो ये अंतर है स्थानीय मान और जातीय मान में। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे नवोदय में आपके, हाँ, कोई भी परीक्षा है, ये सब जानना जरूरी है। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और स्थानीय मान, जातीय मान। अब इसमें और 2 चीज़ जरूरी है, 2 प्राकृतिक और पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, ये भी जान जाए, या चलो उसको हम लोग अलग से जानते हैं, अभी इतना बहुत है। इसी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग अब अगले वीडियो में करते हैं। आज के लिए हम लोग इतना समझ गए, उसको हम लोग अच्छे से बारी बारी कॉपी में नोट करके पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़े? जातीय मान, स्थानीय मान और गणना प्रणाली। सबसे ज़रूरी जो था वो पहला था भारतीय गणना, अंतर्राष्ट्रीय गणना, रोमन, 3 वो पढ़ लिए। अनुवर्ती पूर्ववर्ती पढ़ लिए। तो ऐसे ही फिर हम मिलते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए जम के, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।